दोस्तों आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा स्ट्रीट डांसर। यह फिल्म तकरीबन 3 घंटे की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे ट्रैक्स होंगे। बट मैं उन सब ट्रैक्स को सीधा करके शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताने की कोशिश करूंगा। वरुण धवन लंदन में अपने भाई और माता पिता के साथ रहता है। उसका भाई बहुत बड़ा डांसर है, उसको चोट लग गई है और अब उसका सपना वरुण धवन को पूरा करना है। वरुण पंजाब में एक शादी में आता है और वहां से 4 लड़कों को 40 लाख रुपए लेकर अपने साथ लंदन ले जाता है इल्लीगल तरीके से। वो 4 लड़के लंदन में भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसे दूसरे हजारों पाकिस्तानी और इंडियन इल्लीगल्स वहां रहते हैं और भीख मांगते हैं। इन इल्लीगल रहने वालों को प्रभु देवा अपने रेस्टोरेंट से खाना खिलाता है, जिसमें वो मैनेजर का काम करता है। वरुण के 10-20 और यार दोस्त हैं जो या तो कहीं काम करते हैं या सड़कों पर डांस करके पैसे मांगते हैं। अब वरुण धवन एक जगह का इंतजाम करता है जहां ये सब दोस्त मिलकर डांस प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अच्छा हुआ रेमो साहब ने लंदन की पुलिस को बता दिया है कि भाई लंदन में इंडियन और पाकिस्तानी हजारों की तादाद में इल्लीगल रहते हैं, भीख मांगते हैं, इल्लीगल काम करते हैं, जिनका सिर्फ रेमो को पता था, लंदन की पुलिस को पता नहीं था। दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, बट दिन भर सड़कों पर डांस करती है अपने 10-20 आवारा वाहियात दोस्तों के साथ। और ये लड़की सालों से डांस कर रही है, बट आज तक उसके घर वालों को बिल्कुल पता नहीं चला। ये रेमो की फिल्म है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। श्रद्धा और वरुण एक दूसरे के जानी दुश्मन है, बट फिर भी ये सब लोग डेली मिलते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए। दोनों अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और मैच खत्म होने के बाद लड़ते हैं या फिर सड़कों पर डांस करते हैं। लंदन की पुलिस आती है बट कुछ कर नहीं पाती, एकदम नल्ली पुलिस है। यानी रेमो ने लंदन को नाला सुपारा बना दिया है। अब एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है, तो प्रभु देवा वरुण और श्रद्धा को समझाते हैं कि तुम दोनों एक ग्रुप बनाकर डांस करो तो जीत जाओगे, और दोनों मना कर देते हैं और यही इंटरवल हो जाता है। बट आपको याद रहना चाहिए कि फिल्म के हीरो और हीरोइन यही दोनों हैं, तो यानी अगर इंटरवल पर नहीं मिले तो क्लाइमैक्स में तो जरूर मिल जाएंगे। तो यानी फिल्म का क्लाइमैक्स पब्लिक को यही पता चल जाता है। तो जब क्लाइमैक्स का पता है तो अब सेकंड हाफ में बाकी क्या हो सकता है? तो सेकंड हाफ में दोस्ती, डांस प्रैक्टिस, कंपटीशन की तैयारी और बस क्लाइमैक्स में तो वही होना है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हुआ था। स्क्रीन प्ले बहुत ही ढीला है जो तुषार हीरानंदानी ने लिखा है। तुषार के लिए इस स्क्रीन प्ले को लिखना बहुत मुश्किल काम था जब 15 मिनट के कंपटीशन पे एक 3 घंटे का स्क्रीन प्ले लिखना हो, और उस 3 घंटे में 80% डांस है, यानी सिर्फ 20% सीन्स हैं। और उस 20% सीन्स में भी रेमो के जितने चमचे हैं, चंगू मंगू केकड़ा मक्खी, उन सबको अकोमोडेट करना हो। रेमो तुषार को कहते होंगे कि भाई ये केकड़े के 4-5 सीन बढ़िया होने चाहिए, इस लड़के ने पिछले 3 साल में मेरे बहुत अच्छे पैर दबाए हैं। भाभी कहती होगी कि और इस दूसरे के भी तो बहुत अच्छे सीन होने चाहिए, इस बेचारे ने 3 साल से किचन में कितने अच्छे बर्तन मांजे हैं। फिर रेमो को याद आता होगा कि भाई इस लड़के के भी 3 सीन बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि इसने भी पिछले 3 साल से मेरे सर की मालिश बहुत अच्छी की है। तो जो स्क्रीन प्ले इस तरह से लिखा गया हो, बस वो ऐसा ही हो सकता है। डायलॉग्स की क्या बात करूं, एक तो वरुण धवन से बेचारे से अच्छे से डायलॉग्स वैसे ही बोले नहीं जाते, ऊपर से साजिद सामजी ने बहुत ही वाहियात लिखे हैं। ये जो साजिद भाई हैं, इनको सपने में भी पैसे नजर आते हैं, इसलिए ये डायलॉग लिखने पे कम ध्यान देते हैं, पैसा खींचने पर ज्यादा। रेमो से पूछता होगा कि साजिद भाई कितने सीन्स के डायलॉग्स लिखे गए? साजिद कहते होंगे कि भाई पैसे नहीं मिले। रेमो कहता होगा कि भाई साइनिंग अमाउंट तो मिल गई थी। साजिद कहता होगा कि भाई साइनिंग के बाद वाला चेक नहीं मिला अब तक, इसलिए डायलॉग्स लिखे नहीं जा रहे हैं, पेन चल नहीं रहा मेरे भाई। ये वो डायलॉग राइटर हैं कि इनको अगर सपने में भी रेमो ने पूछ लिया होगा कि डायलॉग लिखे गए कि नहीं, तो इन्होंने यही कहा होगा कि भाई पैसे नहीं मिले अब तक, इसलिए पेन चल नहीं रहा। तो जो डायलॉग राइटर प्रोड्यूसर को लूटने में ज्यादा और काम करने में कम ध्यान देता हो,
उसके डायलॉग्स इससे बेहतर हो भी नहीं सकते। ऊपर से डायलॉग बोलने वाले कौन? रेमो के चंगू मंगू। वो यही कहते होंगे कि देखो भाई, रेमो की हमने पिछले 3 साल से सेवा की है और इस राजीव गांधी रोजगार योजना के अंतर्गत रेमो हमें हर 3 साल के बाद एक फिल्म में काम देता है। तो भाई डायलॉग्स आप कैसे भी लिख दो, बोलने हमें आते नहीं है तो बेहतर है कि बढ़िया मत लिखो। फिल्म में 2-3 गाने बहुत बढ़िया है। एक तो पहला ही गाना जो जास्मीन ने गाया है बहुत ही बढ़िया है। एक दूसरा गाना जिस पर नोरा फतेही लेटकर सिर्फ हिप से डांस करती है वो जबरदस्त है, वो यंग लड़कों को बहुत पसंद आएगा। फिल्म लंदन में शूट हुई है तो लोकेशंस भी बढ़िया हैं और बड़े बड़े सीन्स हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कानों को बहुत चुभता है क्योंकि पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा ही है, जो डांसर है वो उछल कूद करते रहते हैं और पीछे से ये डिस्टर्ब करने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। फिल्म की एडिटिंग भी बहुत खराब है। फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की है जबकि यह फिल्म 2 घंटे के ऊपर बिल्कुल हो नहीं सकती। डायरेक्शन रेमो का वैसा ही है जैसा उनका रेस 3 में था, बट क्योंकि इस फिल्म में 80% डांस है तो यहां कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है, बट वो ना स्टोरी सही से कह पाए हैं और ना ही वो अपने एक्टर से सही से काम ले पाए हैं। एक्टिंग वरुण धवन ने वैसी ही की है और उतनी ही की है जितनी उनको आती है। सलमान खान की एक्टिंग अगर कभी जबरदस्त लगती है तो वो सिर्फ उस वक्त लगती है जब आप वरुण धवन की एक्टिंग देख रहे हो। प्रभु देवा ने अपने रोल को बढ़िया से निभाया है और श्रद्धा कपूर ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया है। बाकी जो रेमो के चंगू मंगू चमचे हैं ना उनको एक्टिंग आती है और ना उन्होंने की है। नोरा फतेही ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी है। वो जब भी पर्दे पर आती हैं श्रद्धा कपूर जूनियर आर्टिस्ट लगने लगती है। मेरे ख्याल में अब नोरा फतेही को मेन लीड में फिल्म मिलनी ही चाहिए। जरीना जी ने मदर के रोल को बहुत खूबसूरती से निभाया है और इस ट्रैक ने कहीं ना कहीं फिल्म को कुछ हद तक बचा लिया है, बट कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। देखिए, रेमो ने ABCD 1 और 2 बनाई थी, तीसरी के लिए वो ट्राई कर रहे थे बट उनको कोई एक्टर मिल नहीं रहा था। इसी बीच सलमान ने उनसे कहा कि भाई आप मेरी फिल्म रेस 3 डायरेक्ट कर दो और मैं आपकी ABCD 3 की कास्टिंग करा दूंगा। उन्होंने जैसे ही उस फिल्म के लिए हाँ किया तो सलमान ने कैटरीना कैफ को बोल दिया कि आप रेमो की फिल्म कर लो और वरुण को भी बोल दिया कि आप रेमो की फिल्म कर लो। उन दोनों ने रेमो की फिल्म को साइन कर लिया। बाकी की कास्टिंग की रेमो को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि हर फिल्म में उनके वही चंगू मंगू चमचे होते हैं जो 2-3 साल तक उनकी सेवा करते हैं, सर दबाते हैं, घर साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं और तब जाकर उनको राजीव गांधी रोजगार योजना के तहत 3-4 साल के बाद एक फिल्म में काम करने को मिलता है। तो जब डायरेक्टर आ गया और एक्टर्स आ गए तो फिर यह प्रोजेक्ट टी सीरीज के पास गया और भूषण साहब को बड़ी फिल्म हमेशा चाहिए होती है क्योंकि वो छोटी छोटी फिल्में बहुत बनाते हैं जो वॉश आउट हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि भाई हर 4-5 छोटी फिल्मों के बाद एक बड़ी फिल्म आनी चाहिए। कुल मिलाकर यह फिल्म बिल्कुल हवा हवाई है जिसका रियलिटी से दूर दूर तक का कोई वास्ता नाता नहीं है। यह फिल्म वैसी ही है जैसे ABCD 1 थी और 2 थी क्योंकि वही डांस और वही कास्टिंग है। कहीं ना कहीं एक कहानी थी जिससे दर्शक जुड़ते थे। इस फिल्म में कहीं भी दर्शक इस कहानी से जुड़ नहीं पाएंगे, इस कहानी को महसूस नहीं कर पाएंगे, ना हंस पाएंगे ना रो पाएंगे, सिर्फ टकटकी लगाकर देखते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि ये उछल कूद और कितने वक्त तक झेली जा सकती है, देखी जा सकती है। क्योंकि यहां वो नॉर्मल डांस नहीं है जो गानों पर होता है, यहां वो उछल कूद वाला डांस है जो 10-15 मिनट के बाद झेलना मुश्किल हो जाता है। यह फिल्म एक कलरफुल खूबसूरत बॉडी है नोरा फतेही की तरह, बट इसमें रूह नहीं है, आत्मा नहीं है। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 2। मैं समझता हूं कि यह फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी क्योंकि जो यंग बच्चे हैं उनको डांस बहुत पसंद है और शायद उनको यह फिल्म जरूर पसंद आएगी। टेक केयर।